जंगम का विलोम शब्द होता है। देखिए अभी जंगम का मैंने विलोम शब्द बताया, तो जंगम का क्या होता था, स्थावर होता है। क्या होता है, स्थावर। सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। अभी आपने, अब देखिए अभी कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, इसे आप अच्छे से अभी देखेंगे ना, कब लगभग 50% आपको पहली बार में ही याद हो जाएगा। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50% विलोम शब्द आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 75% हो जाएगा, फिर देखेंगे आप तो 90% हो जाएगा, फिर आप देखेंगे 2-3 बार देखेंगे तो 100% याद हो जाएगा। 100% अगर याद नहीं होगा तब भी 99% याद हो जाएगा। मतलब एग्जाम में अगर आएगा कोई क्वेश्चन तो आप उसे कर ले जाएंगे। ठीक, तो सृष्टि का विलोम हो गया प्रलय। ईप्सित का विलोम क्या होता है, तो ईप्सित का विलोम अनसिप्त होता है। यहाँ पर देखिए अन प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। साश्चर का विलोम क्या होता है, अलगाव होता है। क्या होता है, साश्चर का अलगाव होता है। विराट का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। और स्पर्श का स्पृष्ट का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य। यहाँ पर देखिए आ उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। आज्ञ का विलोम शब्द होता है, आज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। क्या होता है, विज्ञ होता है। आगे देखेंगे गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होता है। अभी अभी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट में भी, बहिरंग का अंतरंग होता है। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है, मतलब कि ग्रस्त रहित मुक्त रहित ना, इस तरह से आप यूज करते हैं, ग्रस्त रहित मुक्त। उत्कर्ष का क्या होता है, तो अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का क्या होता है, तो बहिर्मुखी। अंतर मतलब अंदर, बहिर् मतलब बाहर। तो इस तरह से आप समझ कर भी लगा सकते हैं बहुत सारे विलोम शब्द। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनावृष्टि। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है, वियोग होता है। राजा क्या होता है, तो रंक भी होता है, रानी भी होता है, और प्रजा भी होता है। रंक, रानी और प्रजा, तीनों राजा का विलोम शब्द होता है। आकाश का विलोम शब्द, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है। और अपशकुन का विलोम शकुन होता है। अपशकुन शब्द का विलोम शकुन होता है। और तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। तो आपने देखा प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष होता है। समान शब्द, समान शब्द के क्या होता है, विशिष्ट होता है। मतलब समान बच्चा, विशिष्ट बच्चा। अमर शब्द का विलोम क्या होता है, तो मर्त्य होता है। और उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। क्या होता है, उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। आविर्भाव का तिरोभाव। उक्त का अनुक्त होता है, उक्त का अनुक्त होता है, उक्त का अनुक्त होता है। निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है, तो सादय होता है। निर्दय का सदय होता है। उन्मिलन शब्द का विलोम क्या होता है, तो निमिलन होता है। उन्मिलन का निमिलन, उन्मिलन का निमिलन। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। चिरंतन का शब्द, चिरंत चिनरतन का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो नश्वर होता है। क्या होता है, नश्वर होता है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो विग्रह होता है। अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह विग्रह, अनुग्रह विग्रह इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का, जब अभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ, इसमें अन प्रत्यय लगाकर जब किया गया विलोम शब्द लगाया गया है ना। तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ या अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक। सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो उग्र होता है। ह्रास शब्द का विलोम शब्द होता है वृद्धि होता है। न्यून शब्द का विलोम शब्द होता है अधिक। न्यून पढ़ते नहीं आप, न्यून कोण अधिक कोण ना, तो न्यून का अधिक होता है। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्षीण होता है। गुण का दोष होगा, गुण दोष। ईशिप्त का अनिक्षिप्त, इसे भी मैंने अभी ट्रिक लगाया था। ईशिप्त का अनिक्षिप्त। स्वजाति का विजाति, स्वजाति विजाति। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण। अमित शब्द का विलोम परिमित। क्या होता है, परिमित। अमित का परिमित, अमित का परिमित। श्री गणेश का
इत श्री। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है। धनी का निर्धन, धनी मतलब धनवान, निर्धन का मतलब जिसके पास धन न हो। उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन का विलोम शब्द निमीलन होता है। उन्मिलन का निमीलन होता है। अधिकृत का अनाधिकृत होता है, अधिकृत का अनाधिकृत, उन्मिलन का निमीलन, अधिकृत का अनाधिकृत। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। जो प्राचीन काल में विवाह होता था, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। क्या होता है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। और परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विश्राम। संयोग शब्द का वियोग, संयोग शब्द का वियोग। इसमें पूछ रहा कौन सा त्रुटि? अनुग्रह का आग्रह, ग्रह का। इसमें देखिए अनुग्रह आग्रह दोनों शब्द क्या विलोम ही दे दिया गया है, मतलब एक जैसे दे दिया गया है, इसीलिए यही सही हो जाएगा। जड़ का चेतन, आनंद का शांत, आकृष्ट का कृष्ट, ये सब सही है। ठीक, यही गलत है। अनुग्रह आग्रह वही चीज़ है ना। ऋजु का वक्र, ऋजु का अवक्र। आकलन शब्द का विलोम शब्द विकलन, आकलन का विकलन, आकलन का विकलन, आकलन का विकलन। इस तरह से आप रख लीजिए। विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर आहार का विहार, आहार का विहार, आहार का विहार। और यहाँ इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इसमें आमिष का समीष, आमिष का समीष, ये त्रुटिपूर्ण है। आधार का अधमेय, विपत्ति का संपत्ति, विनत का उद्धृत, ये सब सही है, ये एक त्रुटिपूर्ण है, मतलब ये गलत है। ठीक, अगला देखेंगे आप, तो अगला है अथ का विलोम शब्द, अथ का विलोम शब्द। अथ का इत होता है। अभिज्ञ का क्या होता है? तो अज्ञ का अभिज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृधन होता है। क्या होता है? कृधन होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण होता है। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति। सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह का संधि, विग्रह का संधि, विग्रह का संधि, विग्रह का संधि। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा, अगर अग्र इसका अनुज, आराधन का प्रदान, ये तीनों सही है, लेकिन यहीं पर क्या है? गलत। और यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। क्या होता है? यथार्थ का आदर्श होता है। साधु का असाधु, साधु का असाधु। मौन का मुक्ता, मौन का मुक्ता, मौन का मुक्ता, मौन का मुक्ता। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? निर्दय का सदय। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर का आलोक। छीण का विलोम शब्द क्या होगा? तो छीण का क्या होगा? छीण का विलोम शब्द क्या होगा? तो छीण का मंद होगा। क्या होगा? मंद होगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत होगा, और कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत होगा। और उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदात्त होगा। और उदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुदार होगा। और शुक्ल का विलोम शब्द क्या? शुक्ल का कृष्ण, भी मैंने बताया था, शुक्ल का कृष्ण, कृष्ण का शुक्ल। इस तरह से आपने देखा। प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होता है? तो आगमन, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना। निम्नलिखित में से कौन सी गलत विलोम शब्द में है? तो देखिए, प्रवेश का मतलब नवेश, ये भी एक गलत है। प्रवेश का नवेश नहीं होता है। मूक का वचाल होता है, इसलिए सही। पुरस्कार का तिरस्कार, भूत का भविष्य, सही है। यही वाला ऑप्शन नंबर ए गलत है। उन्मूलन का क्या होगा? तो उन्मूलन का रोपण होगा। मैंने भी आपको बताया था कि उन्मूलन का जो होगा वो रोपण होगा। क्या होगा? उन्मूलन का रोपण होगा, उन्मूलन का रोपण होगा। क्या होगा? रोपण होगा। ग्रस्त का, या देखिए विपरार्थी, विपरीत जो मैंने बोला था शब्द वो भी यहाँ पर आ गया। तो ग्रस्त का विपरीत क्या होगा? तो मुक्त, मुक्त मतलब मुक्त ग्रस्त, मुक्त ग्रस्त, मुक्त ग्रस्त। मोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो वाचाल होगा। क्या होगा? वाचाल होगा। मुक्त का वचाल होगा, मुक्त का वचाल होगा। शुद्ध नहीं है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा शुद्ध नहीं है? तो देखिए, आयात का निर्यात होता है, पाप का पूर्ण भी होता है, बुद्ध का
मुक्त भी हो, बद्ध का मुक्त भी होता है, लेकिन नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का सनातन नहीं होता है। तो इसलिए यही सही हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द है तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। अभिज्ञ का विलोम शब्द है तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। गमन का विलोम शब्द, गमन का आगमन, गमन का आगमन। और निर्भीक का विलोम शब्द, निर्भीक का विलोम शब्द साहसी भी हो सकता है, साहसिक भी हो सकता है, साहसी साहसिक दोनों हो सकता है। और श्री गणेश का मतलब शुरुआत, और इत श्री का मतलब अंत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है, निंदा का स्तुति होता है। मधुर का विलोम शब्द कटु होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त, अभी मैंने बताया था, अनुरक्त का विरक्त। अर्जन का विलोम शब्द होता है व्ययन, अर्जन मतलब अर्जन अर्जन कर रहे हैं, और व्ययन कर रहे हैं मतलब खर्च कर रहे हैं। जैसे पैसे का अर्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और पैसे का व्ययन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कथित का अकथित, कथित का अकथित, कथित। प्रक्षत्र का प्रत्यक्ष, प्रक्षत्र का प्रत्यक्ष। प्रभावी का विलोम नहीं है, पूछ रहा प्रभावी का विलोम नहीं है तो अप्रभावी तो होता है, प्रभावी का अप्रभावी हो गया प्रत्यय लगाकर। निष्प्रभावी निष्प्रत्यय लगाकर। प्रभाव शून्य, प्रभाव शून्य, ये भी क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। लेकिन जो अप्रयुक्त है, अप्रयुक्त नहीं, ये प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है। किसका होता है, ये प्रयुक्त शब्द का अप्रयुक्त होता है, प्रयुक्त शब्द का अप्रयुक्त होता है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द पौरुषत्य। अनुग्रह का विलोम शब्द कौन सा है, तो विग्रह, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अश्लील का श्लील, अश्लील का श्लील। आवेशित का अनावेशित, आवेशित का अनावेशित। आचार का विचार, आचार का विचार, आचार का अनाचार, आचार का आचार विचार तो एक ही शब्द हो गया ना, आचार विचार। आचार अनाचार, आचार अनाचार। स्वाधीन का प्राधीन, स्वाधीन का प्राधीन, स्वाधीन का प्राधीन होगा, कौन सा होगा, स्वाधीन का प्राधीन होगा। विपरीत शब्द बोध वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। जब विपरीत शब्द का बोध हो तो विलोम शब्द कहते हैं। उन्मूलन का क्या होता है, तो रोपण होता है, बार बार पूछा जा चुका है। उन्मूलन का रोपण। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित। नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों से कौन सा सही नहीं है, तो भिज्ञ का अभिज्ञ होता है, सभिज्ञ नहीं होता है। भिज्ञ का अभिज्ञ होता है, बाकी सभी सही। प्रासरण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, देहाती का शहरी। ठीक। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तो जंगम होगा, स्थावर का जंगम होगा। श्री गणेश का श्री इति होगा, ये बार बार आ रहा है। आहूत मतलब बुलाना, आहूत का क्या होगा, अनाहूत, आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत मतलब ना बुलाना। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ का इत होगा, क्या होगा, अथ का इत होगा। वादी का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रतिवादी होगा, वादी का प्रतिवादी होगा। आवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आवर शब्द का विलोम शब्द प्रवर होगा। जटिल का विलोम शब्द सरल होगा, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं सुपरटेट वाले में। विलोम शब्द युग अशुद्ध है, तो देखिए आयात का निर्यात होता है, सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए यह गलत हो गया। आमिष का निरामिष सही है, निरामिष सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, तो परिश्रम का विश्राम होता, परिश्रम का विश्राम होता। परिश्रम मतलब आप कठिनाई से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग शहर में जो रह रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं, कठिनाई से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सो कर मोटे हो जा रहे हैं, पेट निकाल रहे हैं अपना, और जाकर शाम को व्यायाम करते हैं, लेकिन अंदर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो विश्राम ज़्यादा कर रहे हैं, परिश्रम कम कर रहे हैं। घर से पैसा आ रहा है, उसका सही लाभ नहीं उठा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, विश्राम, आलसी हो रहे हैं, तो विश्राम कर रहे हैं। तो विश्राम को परिश्रम में वो उल्टा हो गई, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं खा पी कर मोटे हो रहे हैं।
विश्राम कर रहे हैं। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। प्रतिकूल का अनुकूल होगा, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल। चिरंतन चिरंतन का क्या होगा, नश्वर होगा। सुलभ का क्या होगा, दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ। दीर्घ आयु का मतलब अल्प आयु, मतलब कुछ लोग ज़्यादा जीते हैं, कुछ लोग कम जीते हैं, तो दीर्घ आयु का अल्प आयु होगा। व्यष्टि का क्या होगा, तो समष्टि होगा। मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि इकोनॉमिक्स होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसलिए क्या विपरीत शब्द। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक है, तो उपमेय का जो होता है अनुपमेय होता है। उपमेय का अनुपमेय, यहाँ पर अन प्रत्यय लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, अन प्रत्यय लगा, अन उपयोग, अन प्लस उपयोग। भूगोल का विपरीत क्या होगा, तो भूगोल का खगोल होगा। सहयोग, सहयोग का क्या होगा, प्रतियोगी, सहयोग का विलोम शब्द प्रतियोगी होगा। ठीक है। जोड़ का प्रयुक्त तो क्या होगा, जोड़ का क्या होगा, घटाना होगा। गुणा का भाग होगा, जोड़ का घटाना होगा। त्रिसृणा का प्रयोग क्या होगा, त्रिसृणा का विलोम क्या होगा, तो वितृष्णा। यहाँ पर देखिए वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग है। तीसरा का वितृष्णा। निषिद्ध का, निषिद्ध का विहित। पोषक शब्द कौन सा है, तो पोषक शब्द है, पोषक का शोषक होगा, क्या होगा, शोषक होगा, पोषक का शोषक होगा। सदैव का क्या होगा, सदैव का विरल होगा, सदैव का विरल होगा। सहोदर का क्या होगा, अनियोदय होगा। कृतज्ञ का कृधन होगा, कृतज्ञ का कृधन होगा। संकीर्ण का, संकीर्ण का विकीर्ण होगा, संकीर्ण का विकीर्ण होगा। संधि शब्द का विलोम क्या होगा, तो विग्रह, संधि का विग्रह होता है, संधि का क्या होता है, विग्रह होता है। पत्र शब्द का सही विलोम क्या होगा, पत्र का पत्ता, चिट्ठी, पंख, ये सभी के सभी पत्र का क्या होता है, पत्ता, चिट्ठी, पंख, सभी के सभी विलोम शब्द हो। महात्मा का क्या होता है, तो महात्मा का दुरात्मा, महात्मा, एक महात्मा व्यक्ति थे, एक दुरात्मा व्यक्ति। महात्मा गांधी और दुरात्मा किसे आप कहेंगे, हिटलर को। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग में गलत है, तो उत्कर्ष का उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, निष्कर्ष नहीं होता है। ठीक, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, बाकी इष्ट का अनिष्ट, छल का निश्चल, सुधानुनासिक का निरानुनासिक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं, तो यहाँ पर उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक, उत्कर्ष का अपकर्ष। सही विलोम शब्द कौन सा है, तो नत का अवनत है, बाकी सभी के सभी गलत है। नत का अवनत। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, तो प्रतिकूल होगा। उत्कर्ष का क्या होगा, तो अपकर्ष, मैंने अभी बताया उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। और विहित का विलोम शब्द क्या होता है, तो निषिद्ध होता है, विहित का निषिद्ध होता है। विवाद का विलोम शब्द क्या होता है, निर्विवाद, क्या होता है, निर्विवाद, निर्विवाद, विवाद का निर्विवाद होता है। और विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है, तो विस्तार का संक्षेप होता है। विस्तार मतलब विस्तार का संक्षेप, विस्तार करिए, संक्षेप करिए। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो विस्तृत का संक्षिप्त होता है, विस्तृत का संक्षिप्त, यही चीज़ यहाँ भी है। विस्तार मतलब विस्तृत और संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त। ठीक। ऊधम का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऊधम का जो विलोम शब्द आलस्य होगा, ऊधम का आलस। अनिवार्य का क्या होगा, अनिवार्य, अनिवार्य मतलब निश्चित है। और यहाँ पर वैकल्पिक, वैकल्पिक तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐच्छिक भी हो जाएगा, मतलब ऐच्छिक से ही वैकल्पिक आप करेंगे, तो इसलिए बी और सी दोनों सही हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्मुख का विमुख होगा। उपकार का क्या होगा, अनुपकार होगा। हास का विहास होगा, हास का विहास, भी उपसर्ग लगाकर विहास कर दिया गया। चिरंतन का नश्वर, नश्वर, चिरंतन देखिए कई बार पूछ चुका, तो नश्वर इसका होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्रस्त का मुक्त होता है, कोई व्यक्ति ग्रस्त है, कोई मुक्त है। और उन्मूलन का क्या होगा, तो रोपण होगा, कई बार पूछ चुका, उन्मूलन का रोपण होता है। उद्धित का सही विपरार्थी विनीत होगा, उद्धित का विनीत होगा, क्या होगा, उद्धित का विनीत शब्द होगा। आविर्भाव का सही विपरीत होगा, तो आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। चपल का विलोम शब्द होगा, तो गंभीर, चपल का गंभीर होगा, चपल का गंभीर होगा। प्रावृत्त का विलोम शब्द होगा, प्रावृत्त का निवृत्त,
प्रावृत्त का निवृत्त, निशा विपद का विलोम शब्द कौन सा होगा? संपद, विपद का संपद, विपद का संपद, रोग का स्वस्थ, रोग का स्वस्थ, मतलब उद्धित का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्धित का विलोम शब्द विनीत होगा, उद्धत का विनीत होगा, शोषक का पोषक, शोषक का पोषक, शोषक का पोषक, और कर्कश का मधुर। किसी लड़कों की आवाज़ कर्कश होती है, लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है, तो कर्कश मतलब कौआ और मधुर मतलब कोयल। श्री गणेश का मतलब शुरुआत होता है, इत श्री का मतलब अंत होता है, सुपुस्ति का सुपुस्त, सुसुप्त, सुसुप्त, तो सुसुप्त का जागृत, सुसुप्त का जागृत, सुसुप्त ज्वालामुखी होती है, जागृत ज्वालामुखी होते हैं। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होगा। जो मुझसे जागृति पढ़े हैं उनका तो ये सब प्रश्न वैसे ही सही हो जाएगा। सुसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, सुसुप्त मतलब ज्वालामुखी जो कभी कभी फूटता है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। किस का विलोम शब्द? कृष का विलोम शब्द पुष्ट, हिष्ट पुष्ट। उदय, उदय शब्द का विलोम शब्द अस्त, उदय का मतलब सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, इस तरह से। कर्कश का मधुर, कर्कश का मधुर, कर्कश का मधुर हो जाए, कर्कश का मधुर हो जाएगा। और प्रासरण का विलोम शब्द क्या होगा? आंकुचन होगा, प्रासरण का आकुचन होगा। और योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, योग को अति महत्वपूर्ण योग का रोग हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि यूपी त्रिफलियसी अनुशीलित समान परीक्षा 2016 में इसका आंसर सही बताया गया था। अब देखिए उत्तरी का क्या होगा? उत्तरी का वो अधोवस्त्र होगा। वायमनस्य का क्या होगा? तो सौमनस्य होगा। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्त होगा, उदय का अस्त होगा, उदय का अस्त होगा। सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंबर होगा, अवनी का क्या होगा? अंबर होगा, अवनी का शब्द का विलोम शब्द अंबर होगा। हर्ष का विलोम शब्द बताया तो हर्ष का विषाद होता है। उद्धत का क्या होता है? विनीत होता है, उद्धत का विनीत होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतधन होता है। और कौटिल का विलोम शब्द क्या होता है? तो आर्जो होता है, कौटिल का आर्जो, कौटिल का आर्जो। ऋजु का क्या होता है? तो वक्र होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋजु का क्या होता है? तो वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो विकीर्ण, संकीर्ण का विकीर्ण, संकीर्ण का विकीर्ण। श्री गणेश का विलोम शब्द श्री इत। कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो इतनी बार आ चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा, मुझे विश्वास है। ये अगर आप शुरुआत से अभी क्लास देख रहे हैं तो आपका याद हो गया होगा। संपन्नता का क्या होगा? तो संपन्नता का निर्धनता, संपन्नता का मतलब सब कुछ संपन्न है, निर्धनता मतलब कुछ भी संपन्न नहीं है। शोषक का क्या होता है? पोषक होता है ना, शोषक का पोषक होता है, शोषक का पोषक होता है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, 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 अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आयात का निर्यात होता है, आयात का निर्यात होता है, आयात का निर्यात होता है। कोमल का कठोर होता है, कोमल का कठोर होता है, कोमल का कठोर होता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। निरामिष का सामिष्य होता है, निरामिष का सामिष्य होता है। देखिए यहाँ सामिष्य में निर प्रत्यय उपसर्ग लग गया तो निरामिष हो गया। और इसमें से पूछ रहा कौन सा शुद्ध है? नहीं है। तो देखिए नैसर्गिक कृत्रिम, कृत्रिम का नैसर्गिक होता है। और अवरोह का आरोह भी होता है। तामसिक का सात्विक होता है, लेकिन समान का न्यून नहीं होता है। न्यून का अधिक होता है, समान का असमान होता है। समास का न्यून का अधिक होता है। क्या होता है? न्यून का अधिक होता है। ठीक है, न्यून का अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब इसके अनुसार ही गलत है। ठीक, न्यून का अधिक होता है, न्यून का विपरीत अधिक होता है, न्यून का अधिक होता है। कौन गलत युग में है? तो देखिए अनुलोम का विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम का विलोम सही है, अनुलोम विलोम आप पढ़ ही रहे हैं। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। अरे कोई चीज़ अनिवार्य होता है, कोई चीज़ वैकल्पिक, तो अंतर उल्टा हो गया ना। अधुनातन का प्राचीनतम,
अनुदा अधुनातक का मतलब आधुनिक और प्राचीनतम का मतलब प्राचीन। अमावस्या का योगी नहीं होता है, अमावस्या का योगी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन गलत युग में है, तो कौन सा गलत, मूक का वाचाल सही, ईश्वर का अनेश्वर सही, छली का यही गलत है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। देखिए ये सब बार बार पूछे जा चुके हैं, ये नहीं पूछा गया अभी तक, ये गलत हो गया, वैसे आप लगा सकते हैं। कौन सा गलत युग में है, तो कीर्ति का अपकीर्तिक, संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक, उत्तम का विरक्त नहीं होता, उत्तम का विरक्ति नहीं होता है। कौन सा गलत है, तो राग का विराग होता है, रंग नहीं होता है, राग का विराग होता है, रंग नहीं होता है। जागृत का सुषुप्त होता है, निष्काम का सकाम होता है, करुण का निष्ठुर होता है, लेकिन राग का विराग रंग नहीं होता है, राग का रंग नहीं होता है। कौन सा गलत है, आसीम का सासीम का आसीम सही है, विवेकी का अविवेकी से, प्रस्थान का आगमन ये भी सही है, दुखी का श्वेत नहीं होता, श्वेत दुखी, श्वेत दुखी, दुखी खुशी बोलता तब तो सही हो जाता। कौन सा गलत युग में है, तो देखिए अक्षर का क्षर हो गया, कुसुम का वज्र हो गया, मानवता का निशंसा हो गया, रथी के दंडन नहीं होता, इसलिए यही सही हो जाएगा। गलत है ना, गलत पूछ रहा तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द, उन्मुख शब्द का विलोम शब्द कौन सा, तो विमुख, उन्मुख का विमुख होगा, उन्मुख का विलोम। धृष्ट का विलोम शब्द नहीं है, तो धृष्ट का विलोम शब्द तृष्णा नहीं है, तृष्णा नहीं है। बाकी विनम्र में विनीत है, विनत विनम्र में विनीत है। और चुस्त शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो चुस्त शब्द का विलोम शब्द आशीष नहीं है। देखिए चुस्त, चुस्त का, चुस्त मतलब फुर्तीला, लेकिन ढीला सुस्त हो गया, लचर हो गया, सुस्त हो गया, ये सभी के सभी एक तरह के पर्यायवाची हो गए, सुस्त ढीला लचर, ये सभी के सभी किसके, चुस्त के विलोम शब्द हैं। उद्धत का विलोम शब्द विनीत होता, क्या लिखा है, देखिए अगर लिखा होता, देखिए मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। अगर लिखा होता उद्धत, उद्धत अगर इस तरह से लिखा होता तो इसका विनीत हो जाता, क्या हो जाता, विनीत। लेकिन उद्धत लिखा गया स्थूल, स्थूल नहीं, इसका विनीत ही सही हो, क्योंकि इसको अगर आप लिखेंगे तो उद्धत इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसका विनीत होगा, स्थूल नहीं होगा, ठीक, स्थूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ऑप्शन से मत घबराइए, गलत दिया गया है। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो साधवा नहीं है। आग्रह आत्याज दोनों होता है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द तो वक्र होता है, ऋजु का वक्र होता है। और अपवर्तक शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो अनावर्तक। अनाहूत के शब्द का क्या होता है, तो आहूत। अनाहूत का मतलब न बुलाना, आहूत का मतलब बुलाना, आहूत का मतलब बुलाना।